हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स घातों का खेल प्रश्न 1 पेज नंबर 44 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 224 भागे 4 की पावर 34 के मान में इकाई अंक को ज्ञात कीजिए। संकेत है 4 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 2। चलिए हम इकाई अंक को ज्ञात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बड़ा बेस्ट है। हमने 2 की पावर 224 लिख लिया। अब भागे 4 की पावर ये 32 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 224 भागे अभी 2 के पावर 2 पे पावर अब 32 हो गया। अब देखिए हम पावर जब दोनों का बेस समान हो, तो हम क्या करते हैं कि पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ से पहले तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 की पावर ये, अब पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 पावर 224 हम इसको ऐसे उतार लेंगे, भागे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 64। अब ध्यान से देखिए, पावर को घटा दें, 2 की पावर घटाएंगे तो 0, 12 में 6 और 1, 2 की पावर 60। अब आपसे क्या पूछा है? बहुत सटीक है, देखिएगा, सोचिएगा। ये पूछा इकाई अंक बताइए। कौन सा अंक बताना है? इकाई। 2 की पावर 60 है तो इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने का मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से, 2 जैसे हमने 12 लिख दिया या 225 लिख दिया, तो इकाई अंक ये यूनिट डिजिट, ये इसी अंक को बताना है कि वो अंक क्या आएगा। तो देखिए हम पहले चलते हैं, लगाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 1 की पावर नहीं 2 की पावर 1 पे 2, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे, यहाँ पे 2 गुणे 2 कर दें 4, 2 की पावर 3 पे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 दूना के 8, और 2 की पावर 4 पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 दूना के 16, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 2 की पावर 5 पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 32, और 2 की पावर 6 पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? 64। आगे देखिएगा 2 की पावर 7 पे 2 गुणे 2 गुणे 7 बार, 2 दूना 4, 7 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 64, 64 दूना कितना हो गया? 2 छक 8 और 2 छक 12, 128, और 2 8 है। अब 8 बार कर तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4, 2 6, 7 1 8, गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूना का 16, 2 4 1 5, 2 2 1 3, मतलब 256। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देखिएगा, यहाँ से देखिए यूनिट प्लेस पे 4 के गुणांक पे आए। देखिए 1 की पावर 2 3 4, 4 के गुणज पे आए तो यूनिट प्लेस 6 आया। अब यहाँ पे देखोगे, अब जैसे ही फिर 4 के गुणांक पे यहाँ से फिर 4 के गुणांक 16 पे आ गए, 8 पे आ गए, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया? 6। इकाई अंक मेरा क्या आ गया? 6। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारा 116 है, 116 है वो 4 का गुणज है, मतलब उसमें 4 से भाग 4 रह जाएगा, तो 4 का गुणज है। तब इसका इकाई अंक जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि ये 4 का गुणज है। ओके, आगे देखोगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए एक बक्से में 5 बोतलें हैं। एक बक्से में कितने बोतल हैं? 5 हैं।
और फिर कह रहा है आपसे प्रत्येक दिन एक नया बक्सा लाया जाता है। तो पूछ रहा है 40 दिन 50, वहाँ कितनी बोतलें होंगी? तो कुल बोतलें देखिए एक दिन में कब बोतल आवत है? 5। तो 40 दिन में तो 40 को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कुल बोतलें कितनी होंगी? 200। 4 5 20, 200 बोतलें। ठीक, आंसर हो गया। आगे देखोगे, बड़े बेस्ट है, थोड़ी सी देखोगे। अब ये कह रहा है आपसे नीचे दी गई संख्या, देखिए ये ख है, नीचे दी संख्या को 2 या 2 से अधिक घातों के गुणनफल के रूप में 3 भिन्न भिन्न प्रकारों से लिखिए। घातों कोई भी पूर्णांक हो सकती है। चलिए, घात कोई भी पूर्णांक हो सकती है, बड़ी बेस्ट है। चलो हम लिखते हैं 64 है। तो देखिए हम 64 का गुणज कर लें। क्या कर लें? 64 है, 64 का गुणज कर लें। किससे कटेगा? 2 से। 2 3 6, 2 7 2 दूना 4, फिर 2 से। 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से। 2 8 16, फिर 2 से। 2 4 8, 2 से 2, फिर 2 से 1। तो कितने बार हो गया 2? यहाँ पे देखोगे, इसको लिख सकते हैं 64 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार। 2 2 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 की पावर 8। अब देखिएगा 64 को हम जब 2 की पावर 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 64 के बाद 2 की पावर 8 लिखेंगे, तो हमने 64 तो लिख लिया, इसके पावर क्यू है, तो हमने क्या करें? 2 की पावर 8 पे पावर क्यू। अब यहाँ से गुणा कर दें। क्या कर दें? क्यूब है, अब गुणा कर दें। तो ये हो गया, देखिए 2 की पावर 24। कितना हो गया? 2 की पावर। अब हम इसको कितने प्रकार से लिखना है? 3 भिन्न भिन्न प्रकार से लिखना है। तो पहला बार देखिए, पहली बार लिख रहे हैं इसको 2 पे पावर 10 गुणे 2 की पावर 14। ठीक, अगर दोनों के बेस समान है तो आपस को जोड़ देंगे, या दूसरा तरीका 2 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 16। तीसरा देखो, दोनों का पावर जोड़ेंगे 24 आ जा रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा है 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 16, 4 20 17। ठीक, अब इसी तरह हम आगे यहाँ पे 198, किस पे आ गए? 198। देखिए 198 को क्या करेंगे? हम इसे गुणज कर दें। पहले 198 को हम इससे गुणज कर रहे हैं अलग। 198 किससे किससे कटेगा? 92 है, देखो 2 से कट रहा है, 192 2 से कटेगा, 2 से 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दिनक 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1। एक बार और देख ले रहे हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं। 2 9 18, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 6 12, सही है। अब इसका गुणज हम देख लेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 192 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 2 1 2 3 4 5 6 तो 2 की पावर 6 और गुणे 3 की पावर 8 लिख देंगे। ठीक, नहीं 3 की पावर, बस यही लिखेंगे। और इसके पावर 8 है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से 2, अब पावर के ऊपर पावर है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो इसका पावर इस पर भी आएगा, इसका पावर इस पर भी आएगा। 2 की पावर 6 गुणे 8, फिर यहाँ गुणे 3 की पावर 8। अब देखिए, अब 2 की पावर 8 पर 40, 8 छक 48 और गुणे 2 की पावर 8, 3 की पावर 8। ठीक, अब इसको हमको कितने प्रकार से लिखना है, 3 प्रकार से लिखना है। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 28 और गुणे 3 की पावर 8। या दूसरी तरीका है, हमारे उत्तर में भी हम बुक से उत्तर नहीं मिलाएंगे, उत्तर देगा तो भी सही है, नहीं देगा तो भी सही है। देखिएगा अब यहाँ पे दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका 2 की पावर 48 है कर देंगे और गुणे 3 की पावर 4 कर देंगे और गुणे 3 की पावर 4 कर देंगे। एक तरीका और है, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, यहीं पे 2 की पावर 48 लिख देंगे और गुणे 3 की पावर 3 लिख दें और गुणे 3 की पावर 5 लिख दें, 8 हो जा रहा है। ये तीसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, यहीं पे कर रहा है, ये 32 पे -5 पावर है, तो चलिए पहले -32 का गुणनखंड कर लें। तो 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तब हम 32 को लिख सकते हैं। देखिएगा कितने पावर हो गया, लिखते हैं ना 32 को ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार है, 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पर 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5 पे -5। अब पावर के ऊपर जब पावर होता है, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पावर -25। अब देखिए -25 को हम कैसे लिखेंगे, हम पहला तरीका 2 की पावर -10 गुणे 2 की पावर -15। दूसरा तरीका 2 की पावर -8 गुणे 2 की पावर -17। तीसरा तरीका 2 की पावर, इसको 5 कर देते हैं और इसको 2 की पावर -20 कर दें। मत कहने का अर्थ है हमारा 2 की पावर -25 होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो जाए, पर उसके जो एक्यूरेट मान होंगे, इवेल्यूट मान होंगे, वो कम बेसी ना हो, एक्यूरेट वही आए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक, नीचे दिए गए प्रत्येक कथन की जांच कीजिए और पता लगाइए कि यह सदैव सत्य है या कभी कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है। आप तर्क की व्याख्या कीजिएगा। क्या करिएगा, तर्क की व्याख्या करिए। घन संख्या भी वर्ग संख्या होती है, घन संख्या भी वर्ग संख्या होती है, ये कभी कभी सत्य है। क्या है, उत्तर लिखोगे कभी 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 सत्य है। फिर देखिए क्यों, क्योंकि हम वर्ग संख्या कभी कभी ये वर्ग हो जाता है। आगे दूसरा कर रहा है चतुर्थ घात वर्ग संख्या भी होती है, चतुर्थ घात वर्ग संख्या होती है, तो ये सत्य है, चतुर्थ घात वर्ग संख्या होती है। ठीक है, चतुर्थ संख्या वर्ग संख्या होती है, ये सत्य है। दूसरा है, कहाँ गया ये, देखिए
चौथा नहीं, अरे हाँ यहाँ पे है। किसी भी संख्या की 5वीं घात उस संख्या के घन से विभाजन होती है तो ये भी हमारा सत्य है। क्या है? सदैव सत्य है। दो धन संख्याओं का गुणनफल, एक घन संख्या होती है, दो घन संख्याओं का गुणनफल एक घन संख्या होती है, तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अब ये कहता है q की पावर 46 एक चतुर्थ घात और एक छठी घात दोनों है, तो ये क्या लिखोगे? ये कभी सत्य नहीं है, क्योंकि q एक अभाज्य संख्या है। यह कभी सत्य नहीं है। ओके, आगे देखोगे। नेक्स्ट, अब इन्हें सरल कीजिए, घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। सरल करना है तो चलिए बड़ी बेस्ट है। देखोगे कैसे करेंगे। अब दोनों के जो बेस बराबर है, दोनों के बेस बराबर है तो हम घात को जोड़ देंगे, तो 10 की पावर -2 और धन -5 जोड़ दो, तो ये हो गया 10 की पावर -7। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस अगर बराबर है तो 7 पावर को जोड़ दो, 7 धन 4, ये 5 है, सॉरी ये 5 था। ठीक, तो हमारा कितना हो गया? 5 की पावर 7 4 11। यहाँ पे देखोगे 9, ये ऋण 7 है, ये भाग है तो पावर घटा दो, ऋण 4, तो कितना हो गया? 9 की पावर ऋण 11। ओके, चलो आगे। इसी तरह ये हमारे देखिए, इन्हें सरल कीजिए और घातीय रूप में भी लिखिए। नेक्स्ट सवाल ये 5वां। देखिए पावर के ऊपर जब पावर होता है, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तब देखोगे यहाँ पे 13 -2 पे -3 है, तो ऊपर का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3 दूना के 6, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे m पे पावर 5, n पे पावर 12 है, और यहाँ पे इसको पावर को पावर तो इसको भी तोड़ दो, तो ये भी m के पावर 9 और n की पावर 9। अब पावर के पावर को जोड़ दो, m के पावर 5 प्लस 9 और n की पावर 12 प्लस 9 जोड़ देंगे, तब 10 4 14, m के पावर 14 और n की पावर 20 1 21 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखोगे, कर बड़ा बेस्ट है। यदि 12 पावर 2 बराबर 144 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा बेस्ट है। 12 का पावर 2 तो बराबर 144 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखोगे, हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए रब पे देखोगे, यहाँ के मान है 12, तो 12 का मतलब 12 का दशमलव दिया है स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 1.2 गुणे 1.2 भूल जाए तो 12 गुणे 12 बराबर 144, 144 ही दे देंगे। अब यहाँ देखो 2 अंक है तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक, ध्यान से, एकदम आसान है। यहाँ पे देखोगे ठीक वही है। अब यहाँ पे भी देखोगे हम 144 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मतलब 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक 4 अंक पे है, 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक, इधर भी देखोगे यहाँ पे मान वही होगा 144। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 दूना का 6 अंक पर दशमलव है, तो 3 अपने अंक से 0 बढ़ा के लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 120 है, तो इसका मान 144 से आएगा। अब देखिएगा
ये 1 0 यहाँ है तो 1 0 ये और 1 0 और अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं आ रहा होगा तो हम देखिए इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखोगे 120 गुणे 120, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, ये 0 या 0 आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे अब समान संख्याओं पर घेरा लगाइए, ये भी बहुत बेस्ट है। समान संख्याओं पर क्या लगाना है, घेरा लगाना है। देखोगे ध्यान से देखिए, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 से, ये तो पहला सही है, इसको इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, दूसरा को 6 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो 6 के पावर को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर 4 आई गुणे 3 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 और गुणे 3 के पावर 2। आपस में देखेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 4, ये 3 की पावर बराबर है तो जोड़ दो, 4 2 6। पहला और दूसरा क्या है, सेम है, पहला और दूसरा ठीक सेम है। अब तीसरा को देखते हैं 6, अब इसके थोड़ी सी हम कलर चेंज कर लें। तीसरा देखेंगे, देखिए 6 पर पावर 10 है, 6 पर पावर 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको विभाजन करिए 2 गुणे 3 पावर 10, तो इसका मतलब 2 की पावर 10 और गुणे 3 की पावर 10 होगा। ये सेम नहीं है। चौथा देखते हैं, देखो 18 दिया है तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3 9 6 अब गुणे 2 भी कर दें, अब पावर 2 अब गुणे इसको भी कर दें, 3 गुणे 2 कर दें, पावर 2 कर दो। चलो अब इसका देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, पावर को छोड़ दिए अधन इसके ऊपर 3 की पावर 2 गुणे 2 के पावर 2, अब बेस वाले को जोड़ दें, 2 की पावर 2 2 4 2 6 गुणे 3 की पावर 4, ये भी सेम नहीं है, ठीक। दूसरे से भी मिल, तीसरे भी मिला। अब आकर के हम पाँचवा देखेंगे, 6 की पावर 24, 6 की पावर 24 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पावर 24 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब 2 की पावर 24 और गुणे 3 की पावर भी 24 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, चलो ये भी बेस्ट है। अब देखिए ये जो 24 दिया हुआ है, हम 6 से 12 से 13 6 को 24, हाँ ये भी हमारा सेम नहीं है। हमारा सेम सिर्फ पहला और दूसरा हमारा क्या है, सेम है, समान है। चलिए आगे। अब निम्न विकल्पों में से प्रत्येक बड़ी संख्या को पहचानिए, कौन बड़ा है। अब देखिए 4 की पावर 3 का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा पहला 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 की पावर 3 का मतलब है, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार। अब यहाँ 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 त्रिक 9, 9 दूना 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 3 7 21 और 3 दूना के 6 2 8। तो हमारा कौन सा बड़ा है, 3 के पावर 4 बड़ा है, ठीक है। या तो ऐसे लिख देंगे और 4 पे पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4। इसी तरह यहाँ पे देखोगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 के मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 गुणे 2 गुणे 2 8 बार। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 2 दूना के 4, 64 में 4 को गुणा कर दो,
4 चौका 16 को 4 6 24 1 25 256। अब 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 पे क्या हो गया, 8 गुणे 8 कितना हो गया 64। अब बताओ कौन बड़ा है, तो 2 के पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 के पावर 2। इसी तरह हमारे पास आ जाओ 100 की पावर 2 का मतलब है 100 गुणे 100 बराबर हो गया 100 पे 4 जीरो। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे 2 के पावर 100 का मतलब होता है 2 के पावर 10 पे पावर 10 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2 के पावर 10 का मान कितना होता है, यही हम देख लेते हैं। 2 के पावर 10 का मान कितना होता है देख लो, 2 गुणे 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 2 10 बार 2 2 दूना के 4 4 दूना के 8 4 3 12 न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए गुणा करते हैं, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना 32 32 दूना 64। यहाँ तक तो 64 हो गया। और 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 गुणा कर दें। जब भी गुणा करेंगे तो इसके पावर अधिक 10 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि हमारा 100 पे पावर 2 इज लेस देन 2 के पावर 100। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान से कर रहा है। एक डेयरी एक वर्ष में दूध के 8.5 अरब पैकेट के उत्पादन की योजना बनाती है। 8.5 अरब, 8.5 अरब का मतलब जानते कितना, 8.5 गुणे 10 की पावर 9 अरब, ठीक, उत्पादन की योजना बनाती है। और वह प्रत्येक पैकेट पर एक विशिष्ट पहचान कोड आईडी दर्शाना चाहती है। यदि वह इसके लिए 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करती है तो बताइए कि कोड कितने अंकों का होना चाहिए। चलिए, इसका मतलब हमारा है जो 8.5 है तो हमारे कितने कोड जनरेट करना चाहिए, 0 से 9 तक कितना करना चाहिए, 0 से 9 तक। तब देखिएगा ध्यान से, हमारे कहने का मतलब है कि 10 पे पावर 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 गुणे 10 की पावर 9। मतलब ये जो 10 पावर 9 बिलियन है, ये 8.5 गुणे 10 पावर 9 बिलियन से अधिक हो। तब यहाँ पे देखोगे ये हमारा अधिक नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम खाली इस पे आ जाते हैं। 8 की पावर 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 जीरो होगा, कितने जीरो होगा 9। ये बगल में ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5, ये भी करेंगे 9 जीरो हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 9। अब ये हमको बड़ा होना चाहिए पर बड़ा ये हो जा रहा है तो यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 10 की पावर 10 चाहिए। कितना चाहिए, 10 की पावर 10 चाहिए। तो अब इसका मतलब उपयोग हो तो बताइए वो कितना होना चाहिए, 10 की पावर 10 अंकों का होना चाहिए। आगे यदि बड़ी बेस्ट है, 64 एक वर्ग संख्या, हमने 64 लिख लिया। 64 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 8 के पावर 2। किसके रूप में लिख सकते हैं, 8 के पावर 2। और एक घन की संख्या में भी लिख सकते हैं। देखा 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 3 लिख दिए। देखिए इसका मतलब होता है 8 गुणे 8 तो 64, 4 के पावर 3 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे या फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 16 चौका 64। इसका मतलब हमारा 64 हो गया। अब ये भी करा है और भी संख्या है जो वर्ग और घन दोनों हो। क्या संख्याओं को ज्ञात करने की कोई समान विधि है? हाँ, समान विधि तो है। पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा दोनों बड़े आसान तरीका है। हम इसका करते हैं कि 4 और इसका
3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है हमारा 6। कितना हो जाता है 6। तब देखिएगा 1 का स्क्वायर और ये कितना 1 होता है n मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और 1 का घन कितना होता है हमारा 1 पे पावर 6। दूसरी क्या होता है 2 की पावर 6 और गुणे 2 की पावर 6 आ गया 6। तो 2 की पावर 6 बराबर कितना होता है हमारा 64 बराबर 8 का स्क्वायर और 2 की पावर घन कितना होता है हमारा ठीक है 64। अब देखिए यहाँ पे जो 64 आ गया 64 तभी कहाँ है। अब ये 64 को हम लोग 4 का भी घन तो लिख सकते हैं। देखिए ये तो 8 का घन हो गया, 4 का भी हमारा क्या हो गया घन हो गया। इसी तरह हम आगे 3 की पावर 6 हमारा होता है 729। तो ये कितना हो गया 729। तो ये 729 हमारा हो गया। ये करेंगे तो 729 हमारा हो गया 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब हो गया 9 का क्यूब हो गया और ये कितना हो गया 27 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह हम कर लेंगे और इसी तरह हम सब और संख्या आगे निकालते जाएंगे। फिलहाल हम 2 बता दिए हैं आपको, आगे देखेंगे। बस घातों का खेल पेज नंबर 44 समाप्त हो गया। अगला हम पेज नंबर 45 बताएंगे अगले चैप्टर में। ओके।